हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिद्धिमान क्लासेस। फिजिकल ज्योग्राफी में एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ। लास्ट तक हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड और उसकी एप्लीकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड और उसकी अप्लाइड फॉर्म। मैंने आपको लॉन्गिट्यूड कवर किया था, डेट एंड टाइम कवर किया था। आज हम उससे अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या कवर करने वाला हूँ, जो की पॉइंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। लैटिट्यूड पढ़ने वाले हम, इसकी अप्लाइड फॉर्म जो कि सीजन है। मैं आपको बताया था कि जो कि इसकी सीजन है अप्लाइड फॉर्म, जिसका सीधा सीधा संबंध है क्लाइमेटोलॉजी से। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, टिल्टेशन ऑफ अर्थ एंड सिचुएशन या फिर क्लाइमेट थ्रू आउट वर्ल्ड। ये टॉपिक जो है उसकी कुछ की हाइलाइट्स है जो कि इस वीडियो में कवर होने वाली है। कुछ आज होंगी, कुछ कल होंगी। 2 या 3 वीडियो में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये मतलब बेस एक तरह से ज्योग्राफी का ना, फिजिकल ज्योग्राफी का बेस है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, आप क्लाइमेटोलॉजी नहीं कवर कर पाओगे, आपको क्लाइमेट का नहीं पता होगा, आप इंडियन मानसून नहीं कवर कर पाओगे, वर्ल्ड मानसून कवर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड और उसके एप्लीकेशन। आज आपको पता चलने वाला है लैटिट्यूड और उसके एप्लीकेशन क्या है, सीजन्स। तो मतलब ये पढ़ने के बाद आपको किस पोजीशन में पाने वाले हो। आपने लैटिट्यूड पढ़ लिया, आप लैटिट्यूड कवर कर लोगे, उसकी अप्लाइड फॉर्म पढ़ लोगे सीजन। उसके बाद आपको क्या बेनिफिट होने वाला है आपको मैं बता दूं। अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई आपसे पूछे कि इस डेट, कोई भी डेट दे और पूछे कि इस जगह या कोई भी लोकेशन दे, वहां का आपसे क्लाइमेट पूछे, तो आप इस पोजीशन में होगे, आप बता पाओगे कि पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर प्लेस पे क्या क्लाइमेट होगा। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप एक को मौसम का पता चलेगा, पूरे विश्व के मौसम का ज्ञान होगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। दूसरी चीज, आपने एक चीज सुनी होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर क्या होता है, 6 महीने दिन 6 महीने रात। ऐसा हमने सुना है, सबने सुना होगा अपने बचपन में ना कि हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होता है। तब बड़ा अजीब लगता है सुनने में। आज आपको वो चीज कवर हो पाएगी, जिनको कवर है अच्छी बात है, जिनको नहीं आप देखी वीडियो वो चीज़ कवर हो जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल, आप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं मैं। ठीक है, देखिए लैटिट्यूड एंड इसके एप्लीकेशन सीजन। चलो ठीक है, एक टॉपिक से शुरू करता हूं मैं, मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ से समझ आएगा कि पृथ्वी के मोशन की बात हो रही है, पृथ्वी के घूमने की बात हो रही है, या किसी प्रकार के मोशन की बात हो रही है जो कि रिलेट करता है पृथ्वी से। ठीक है, ये 2 तरीके का होता है। द फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन 2 तरीके का मोशन हमारी अर्थ का होता है, एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन। रोटेशन को बोलते हैं हम क्या, घूर्णन या परिभ्रमण। रिवोल्यूशन को बोलते हैं हम परिक्रमा। आपको इन शब्दों से समझ आ रहा होगा ना, घूर्णन परिभ्रमण, मतलब कोई चीज ऐसी है जो अपनी एक्सिस पे घूम रही है। एक जगह कोई चीज है, मान लो मेरी ये कोई चीज है और वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन, खुद की एक्सिस का चक्कर लगाना। और पृथ्वी एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है, 24 घंटे में। अगर पृथ्वी यहाँ से, आज ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट मानूं, यहाँ से घूमना शुरू किया, ऐसे गोल गोल घूमूंगा, वापस यहाँ 24 घंटे में आ जाएगी। अगर मेरा ये एशिया आज सन के सामने है और 24 घंटे बाद में देखूँ तो वापस से एशिया ही मेरे सन के सामने होगा। मतलब ये चीज आप समझ रहे हो ना, एक चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात का होना होता है। अगर मैं आपको और समझाऊं, अगर ये मेरी पृथ्वी है और ये मेरा सन है, अभी सन की रोशनी यहाँ आ रही है, और अगर मैं 24 घंटे बाद देखूँ, एक चक्कर कब तक लग जाएगा, ये
वापस से यहीं आएगी घूम के, 24 घंटे लगते हैं। और इस तरीके से इसका घूमना अपनी धुरी पे रोटेशन कहलाता है, जिसका सीधा सीधा संबंध होता है दिन और रात के होने से। एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। कोई डाउट इसमें ना? कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये चीज आपको यहां समझ आई होगी कि रोटेशन का संबंध दिन और रात के होने से होता है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की, परिक्रमा की। अब जानते हो ना, जो हमारी पृथ्वी है, जैसे ये अगर मेरा सन है तो मेरी पृथ्वी इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ना चक्कर लगा रही है, ऐसे 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 ना। पृथ्वी रोटेशन कर रही है, रोटेशन के साथ साथ सूरज का रिवॉल्यूशन कर रही है, खुद की एक्सिस पे चक्कर लगा रही है, पर उसके साथ साथ सूरज की परिक्रमा भी कर रही है। इस प्रोसेस को बोला गया रिवॉल्यूशन, परिक्रमा। परिक्रमा से क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिक्रमा से आपको क्या होगा? परिक्रमा से आपको मिलते हैं सीजन्स। कैसे? जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज का जो एक परिक्रमा है ना, मतलब ये पूरा जो सर्कल है, जो एक चक्कर है, वो लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में। इसकी ड्यूरेशन है 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। तो करीब करीब एक साल में एक चक्कर लगता है पृथ्वी का, और एक साल में हम 4 मौसम देखते हैं, ठीक है, जिसका सीधा सीधा हम रिवॉल्यूशन से है। तो रिवॉल्यूशन जो हमारा है, पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण ही सीजन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। इस बात को मैं सत्य ठहरा सकता हूं? बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि हमारा रिवॉल्यूशन का संबंध सीजन के फॉर्मेशन से है। अगर मैं कहूँ सिर्फ रिवॉल्यूशन का संबंध सीजन फॉर्मेशन से है, ऐसा कहना ठीक होगा क्या? नहीं होगा, उसको जानेंगे हम। इस वीडियो खत्म होते होते आपको समझ आएगा कि खाली रिवॉल्यूशन का संबंध ही सीजन के फॉर्मेशन से नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और रोल प्ले करती है। वो क्या होगा? वो आपका टॉपिक होगा टिल्टेशन। मैं आपको लिखा था ना, टिल्टेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको भी जानेंगे। पहले यहाँ पे आते हैं। ये सन हुआ, जो मेरी अर्थ हुई, ऐसे एक चक्कर लगाती है, वो लगाती है 365 दिन 5 आवर 48 मिनट्स। और ये अगर मैं इसको अभी के लिए 5 आवर 48 मिनट्स छोड़ दूं, इसको एक साल मानूं, ये करीब करीब 4 साल बाद ये पूरा एक दिन बना लेता है ना मिला के, 5 आवर्स 48 मिनट। इसको मैं अगर 6 घंटे मानूं, 4 साल में हर साल 6 घंटे अगर मैं करूं तो 24 आवर्स होंगे, 1 डे बना लेते हैं, जिसको मैं 366 ईयर्स वाला लीप ईयर बोलता हूँ। और जो 1 डे बढ़ता है वो फरवरी में ऐड होता है, फेब में ऐड होता है, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा ना पूरे 6 घंटे नहीं है, 12 मिनट कम है। ये जो 12 मिनट का डिफरेंट है ना, ये भी ऑलमोस्ट 12 साल में जाके कवर हो जाता है। तो ठीक है, इतना नहीं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। एक रिवॉल्यूशन खत्म करने का पृथ्वी का जो समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। ठीक है, चलो। मैंने आपको बताया रोटेशन का संबंध दिन रात की फॉर्मेशन से है। रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? सीजन फॉर्मेशन। एक दूसरी चीज और है, आपने देखा होगा ना, अमूमन जो हमारा गर्मियों के दिन होते हैं ना, जो हमारी गर्मियों का डे टाइम होता है, वो बड़ा लेंथी होता है, बहुत लंबा होता है। जैसे सपोज सुबह भी सूरज जल्दी निकलता है और शाम को 7, 7:30, 8 बजे के आसपास आपका होता है दिन छिप जाता है। तो हमारा जो डे टाइम है, जो लाइट टाइम है, वो ज़्यादा होता है। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि सर्दियों में हमारी रातें लंबी होती हैं, गर्मियों में हमारा दिन लंबा होता है, तो ये कथन गलत होगा क्या? नहीं होगा। और जो ये वेरिएशन है ना हमारा डे नाइट में, वेरिएशन इन डे एंड नाइट टाइम, इसका भी संबंध रिवॉल्यूशन से है। ये दोनों, इन दोनों का संबंध इससे कैसे है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, मोशन ऑफ अर्थ समझ आया ना। मोशन ऑफ अर्थ में हमने 2 चीज पढ़ी, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, काफी आसान है, ठीक है। अभी इसका में जो मेन टॉपिक है ना, जो इस टॉपिक मतलब जो हमारा जिस्ट है, जो इसका बिल्कुल निचोड़ है, वो शुरू करने वाले हैं। उसको समझने के लिए मैं आपके सामने ना एक सिचुएशन बनाने वाला हूँ।
दो डायग्राम बनाऊंगा, उसके थ्रू हम उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे पढ़ेंगे। अगर मेरा ये ना, अगर मैं एक ये पृथ्वी बनाऊं और ये अगर मेरा सन है यहाँ पे ना, और एक ये मेरी पृथ्वी है, मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर ये मेरा सन है और सिचुएशन एक ये है हमारे पास और एक सिचुएशन ये है हमारे पास, ठीक है, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, और एक सन है। सिचुएशन ए में क्या है, ये अर्थ है, वो सन है ना, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री होगा इक्वेटर, किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी ना 0 डिग्री इक्वेटर क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये अर्थ की एक्सिस होगी, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। इसको मैं बोलूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। इसको मैंने क्या बोला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही क्यों लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ को ही क्यों लिया। ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, अंत तक बन रही है मेरे साथ, ठीक है ना। कहानी सुने, अभी हम कहानी की शुरुआत हो रही है, और इस कहानी के खत्म होते होते ये आपका टॉपिक यूं यूं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक सिचुएशन हमारी ये हुई, ठीक है। एक सिचुएशन जो हमने सुना है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपनी धुरी, जो उसका अक्ष है ना, अपनी धुरी से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक चीज हमने ये सुनी है, ठीक है। अगर उसके मैं आपको अप्लाइड या प्रैक्टिकल बताऊं कि अगर मैं उसको देखूं तो देखने में कैसा होगा, तो कुछ ऐसा होगा। अगर मेरी सिचुएशन ए में अर्थ की एक्सिस ये थी, अगर वो 23.5 डिग्री है तो अर्थ की एक्सिस ऐसी होगी या कुछ, ये जो कोण होगा ये 23.5 डिग्री का होगा क्या। जो हमें बताया गया है कि अर्थ अपनी जो एक्सिस है उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। इसके पीछे नंबर ऑफ थ्योरीज है। कहा जाता है ना, पुराने टाइम में कोई मेटेरोइड या कोई एस्टेरॉइड आया, बहुत बड़ा सा, पृथ्वी से टकराया और उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से वो 23.5 डिग्री झुक जाती है। और वो जहाँ पे टकराया था वहाँ पे बड़ा सा गड्ढा बन गया, बाद में उसको पैसिफिक ओशन बना। ऐसे नंबर ऑफ थ्योरीज आपको ऐसी देखने को मिलेंगी। पर मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ कि होता क्या है। अगर ये हमारी एक्सिस जो है वो ए के हिसाब से है, पिक्चर ए के हिसाब से अर्थ की एक्सिस ये है, और टिल्टेशन जो हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी टिल्ट हुई हुई है 23.5 डिग्री, उसके हिसाब से अर्थ की एक्सिस ये है। तो अगर मैं इस पे इक्वेटर बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा। ये मेरा 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, 23.5 डिग्री साउथ होगा क्या, ठीक है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मेरा नॉर्थ होगा, ये मेरा साउथ होगा। वेस्ट इस पृथ्वी घूम ही रही है। अब आपने डायग्राम बिल्कुल देखा, ये बिना टिल्टेड वाली अर्थ है मेरी, और ये टिल्टेड वाली है। अब देखो, अब करते हैं सूर्य की बात। जैसे वो सूर्य का प्रकाश जा रहा है, इंसोलेशन है ये, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर अमाउंट में इंसोलेशन हो रहा है क्या। अगर मैं बात करूं, जो सूरज है उसका प्रकाश यहाँ भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री, यहाँ भी ऑलमोस्ट, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, हर दोनों पोल पे बराबर बराबर पहुंच रहा है क्या। तो ऐसे में क्या होगा, सूर्य, जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर लगाती रहेगी, और हमेशा ही हमारा यहाँ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ, दोनों पे क्या बराबर इंसोलेशन होगा क्या, बराबर बराबर मात्रा में ताप पहुंचेगा क्या। जिसकी वजह से क्या होगा, हमें पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर सेम मौसम देखने को मिलेगा क्या, सेम क्लाइमेट, सेम वेदर देखने को मिलेगा क्या। अगर मेरा इंसुलेशन ऐसे ही हो रहा है, पृथ्वी एक जो अपना चक्कर है वो तो एक दिन में लगा ही रही है, तो उससे क्या होगा, जो मेरा रोशनी अभी आया वो यहाँ भी पहुंचेगी ना, वो आएगा उसके सामने। तो मतलब क्या होगा, यहाँ भी गर्मी है, यहाँ भी गर्मी है, यहाँ भी गर्मी है, तीनों पे एक जैसा मौसम होगा क्या, तीनों पे एक जैसा मौसम होगा क्या, यहाँ पे भी गर्मी, यहाँ भी गर्मी, यहाँ भी गर्मी, सर्दी हो पाएगी क्या, यहाँ पे कभी, यहाँ पे कभी, आप कभी सर्दी का अनुभव कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इंसोलेशन है वो दोनों पोल पे बराबर हो रहा है। मतलब पोल का बात करूं मैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ पे। तो इस सिचुएशन में सीजन्स का होना संभव है क्या, नहीं है। अगर बात करूं मैं टिल्टेशन की, तो यहां आप देखोगे जो सूरज की रोशनी है, क्या दिख रहा है आपको,
समझ आ रहा है क्या? जो मेरा 23.5 डिग्री साउथ है, कुछ ज्यादा करीब नहीं है सूरज के। जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो कुछ ज्यादा नजदीक नहीं है क्या सूरज के? ये पॉइंट और ये पॉइंट में डिफरेंस होगा क्या इंसोलेशन में? यहाँ पे जो ताप पहुंच रहा है और यहाँ जो ताप पहुंच रहा है, दोनों में अंतर होगा क्या? अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि ये मेरी अर्थ है, अभी क्या, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये टिल्टेड नहीं है, और ये मेरा सन है, ये मेरा सन है, और ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है। तो हर अवस्था में क्या होगा, दोनों पोल पे समान रूप से ऊष्मा पहुंचेगी क्या? समान रूप से डे टाइम होगा क्या? पर अगर मैं इसको टिल्ट कर देता हूं, ये मेरा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये मेरा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये मेरा सन है। अभी क्या होगा, जो सन से ऊष्मा जा रही है, इस पॉइंट पे ज्यादा महसूस होगी क्या? उस पे उतनी होगी क्या? जब, कहने की बात है, जब इस पॉइंट पे ऊष्मा होगी, ज्यादा ऊष्मा की प्राप्ति यहाँ होगी, तो यहाँ समर हुआ होगा, और वो पॉइंट उतनी, वहां पे सूरज की रोशनी पहुंच रही है, पर वो क्या उतनी ऊष्मा ले पा रहा है क्या? पर नहीं, उस टाइम पे यहाँ विंटर होगा। ठीक है, ये पॉइंट जो मेरा समर का इस टाइम आगे है, कोई सिचुएशन, आप ये मानो कि ये मेरी झुकी हुई है पृथ्वी, और ये जो मेरा साउथ पोल है इस टाइम सन के सामने है, तो इस पॉइंट पे इंसुलेशन ज्यादा होगा क्या कंपेरेटिवली टू इस पॉइंट? तो यहाँ समर होगी कंपेरेटिवली दिस पॉइंट, यहाँ पे विंटर होगी। और अगर इस सिचुएशन को मैं ऐसे घुमाऊं, ये क्या, अभी तो यहाँ से रिवॉल्यूशन ने शुरू किया, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो मेरा 0 डिग्री है, इक्वेटर है, वहां पे इंसुलेशन ज्यादा होगा क्या? ज्यादा होगा क्या? दोनों तरफ मेरे पास क्या बराबर टाइप में ऊष्मा पहुंच रही होगी। तो ये क्या है, सर्दी के बाद क्या आता है, स्प्रिंग आता है, तो ये स्प्रिंग की सिचुएशन होगी क्या? स्प्रिंग मौसम की सिचुएशन होगी क्या? अगर मैं इसको और आपको समझाऊं, अगर ये सन से आगे जा रहा है, अभी क्या है, नॉर्थ आ रहा है मेरा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अब साउथ पोल पे क्या उतनी ऊष्मा पहुंच रही क्या? अब देखिए कि ऐसे सिचुएशन थी, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, साउथ पोल पे इंसुलेशन ज्यादा था, अब ये घूम के ऐसे आ गया, इसको करीब करीब यहां से यहां आने में कितना लगता है, 6 महीने, क्योंकि जो पृथ्वी एक साल में अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करती है, तो 6 महीने बाद यहाँ पे आ गया। अब क्या है, नॉर्थ पोल मेरा सूरज की तरफ है, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है मेरा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सबसे ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त कर रहा होगा। तो समर कहाँ होगी, नॉर्थ में होगी, भारत में होगी, और आप सर्दी का अनुभव कहाँ कर पाओगे, साउथर्न हेमिस्फेयर में। अब से 6 महीने पहले जो गर्मी का अनुभव कर रहा था, अब वो सर्दी का अनुभव कर रहा होगा। ये चीज आपको समझ आई क्या, क्लाइमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इस चीज से एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ आई हो कि रिवॉल्यूशन के साथ साथ टिल्टेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेट एंड सीजन्स। ठीक है, क्या कहा मैंने? रिवॉल्यूशन एंड tiltation of earth on its own axis plays a important role in the formation of seasons। तो आपको समझ आया ना कि सीजन्स की फॉर्मेशन में रिवॉल्यूशन के साथ साथ अर्थ का टिल्टेड होना, टिल्टेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो ये कहानी बहुत ही शिक्षा वाली थी। ठीक है, चलो ठीक है। इस डायग्राम से आपको एक चीज समझ आई ना कि टिल्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसी सिचुएशन में हमारे सीजन फॉर्म हो रहे थे क्या, नहीं हो रहे थे, सेम इंसोलेशन दोनों, यहाँ पे भी जा रहा था, यहाँ भी जा रहा था, पर अगर हमारी अर्थ टिल्ट हुई तो इंसोलेशन में डिफरेंस हुआ, जिसकी वजह से समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम फॉर्म हुए। ठीक है, चलो। अगर अब मैं बात करूं तो सीधे वाले डायग्राम को छोड़ दूं क्या? ये जो हमारा डायग्राम था इसको छोड़ देते हैं, अभी हम स्टडी करने वाले हैं सिर्फ एक ही डायग्राम से। ठीक है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, सूरज हो गया।
अब एक चीज़ आपको समझ आ रही हो ना पिक्चर से कि जब हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ ये वाला पोर्शन सन के सामने है तो क्या इसके पोल पे लाइट जा रही होगी क्या? तो क्या नॉर्थ पोल पे सनलाइट पहुंच रही होगी क्या? जी हाँ, पहुंच रही होगी। पर जब ये हमारा नॉर्थ वाला पॉइंट ये 23.5 डिग्री नॉर्थ टुवर्ड सन है, उस टाइम हमारे नॉर्थ पोल पे सूरज पहुंच रहा है, पर साउथ पे पहुंच पाएगा क्या? स्लैंट होगी तब भी नहीं पहुंच पाएगा, ये वाला तो अंधेरे में रह जाएगा ना, क्योंकि पीछे हो गया, छुप गया। इस चीज से आपको क्या समझ आया? जिस पोल पर सनलाइट पहुंच रही है तो उससे क्या समझ आ रहा है, जहां पे हमारा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, अगर वहां पे समर है, अगर वहां पे हमारी सनलाइट का इंसुलेशन ज़्यादा है तो उसी पोल पर सनलाइट भी होगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे यहाँ से देखकर। ऐसे ही होता है, ये पोजीशन करीब करीब 6 महीने बदल जाते हैं, जो कि एक बड़ा रीज़न है जानने का नॉर्थ और साउथ पोल पर दिन रात 6 महीने कैसे होते हैं। इसको मैं और एलिब्रेट करने वाला हूँ। ठीक है, पर आपको ये चीज़ समझ आई होगी, जिस हेमिस्फेयर में सूरज की रोशनी होगी उसी पोल पर सनलाइट होगी, उसी पोल पर सनलाइट होगी, वहाँ पे डे टाइम चल रहा होगा। ठीक है, चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसको मैं आपको ना 4 फेज में समझाने वाला हूँ, हर एक ऋतु के हिसाब से वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, इसकी 4 अवस्थाएं हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। आप ध्यान देते रहोगे ना, क्लास में बने रहोगे तो सब होता रहेगा। ठीक है बड़ा आसान है सब। आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, वीडियोस देखते रहना है, कुछ नहीं होना, मायूस नहीं होना, चीज़ें चलती रहेंगी। हर चीज़ क्या है, आती है जाती है। आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, पढ़ना है। आपको एक चीज़ पता होगी ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है? प्रोसेस का। अगर आपकी प्रोसेस हार्ड वर्किंग है, स्मूथ है ना, तो आपको रिजल्ट की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज की यार ना, जो हमारी यूथ है उसकी दिक्कत ही है, मुझे कोई काम करना है पर मुझे उससे पहले उसका रिजल्ट चाहिए होता है। तो ये अमूमन देखा गया है, हमारी आज की जनरेशन में देखा गया है, जो हमारी यूथ है ना, उनको पहले रिजल्ट चाहिए होता है, प्रोसेस पे ध्यान नहीं है। दे ऑल वांट रिजल्ट फर्स्ट। तो हमें प्रोसेस को हार्ड वर्किंग, प्रोसेस को स्मूथ बनाना है, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, मेरी इस बात का बड़ा गौर फरमाइएगा आप लोग कि मुझे प्रोसेस को अपनी स्मूथ बनाना है, हार्ड वर्किंग बनाना है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट ही हमको कोई चिंता नहीं है, मुझे क्या करना है, मेहनत करनी है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। अगर प्रोसेस बढ़िया है ना तो आई बैट रिजल्ट 100% बढ़िया होगा। ठीक है, चलो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसको मैं 4 फेज में बताने वाला हूँ। ये मेरा सन हुआ, अगर ये मेरा सन है, और मैं 4 कंडीशन कंसीडर करने वाला हूँ। ठीक है, अर्थ की। ठीक है, अब आपको समझ आ गया ना, टिल्टेड है। ठीक है, टिल्टेड है, टिल्टेड है, टिल्टेड है। सॉरी सॉरी सॉरी। ध्यान ही रखेंगे आप, ठीक है ना? बड़ा मजा आने वाला है ना, मैं भूमिका तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ समय पहले तक तो ज्योग्राफी से भागते थे ना, अब नहीं भागेंगे, यहीं बैठ जाएंगे कि रवि सर की क्लास में तो मज़ा आ रहा है, छोड़नी नहीं है। ठीक है, ये 4 सिचुएशन आपके सामने है, बड़े सीधी सीधी सी बात है। इसको, ये नॉर्थ है, ये सबको पता होगा ना, हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाया करो।
नॉर्थ पोल, साउथ पोल। सिचुएशन ए, चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर मैं इसको सिचुएशन ए मानूं, ए बी सी डी, ए और बी आज मैं कवर करूंगा, ए और सी, बी और डी हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर ये मैं बात करूं इंसोलेशन की, इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसके पास मैक्सिमम इंसोलेशन होगा क्या? और मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, अगर मेरे 23.5 डिग्री साउथ में मैक्सिमम इंसोलेशन है तो इस साउथ पोल पे भी रोशनी पहुंच रही होगी। मतलब जिस हेमिस्फीयर में समर, जिस हेमिस्फीयर में सन होगा, उसी पोल पर डे टाइम होगा, उसी पोल पर भी सनलाइट पहुंचेगी, ठीक है। और ये अगर ये मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको चीज बताऊंगा ना, वो मैं कर रहा हूँ प्यारे भारत के रेस्पेक्ट में, अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है ना, इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर मेरी जो सनलाइट है यहाँ, अभी सिचुएशन क्या है, ये है, और ये वाला जो मेरा पॉइंट है 23.5 डिग्री साउथ, ये मैक्सिमम इंसोलेशन यहाँ होगा, और जो कि लीस्ट होगा वो हमारा यहाँ पर होगा। सनलाइट जितनी यहाँ पहुंची उतनी यहाँ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? स्लैंट पहुंच रही है, सनलाइट पहुंचेगी, दिन होंगे, पर क्या उतनी उष्मा पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो इस टाइम हम क्या अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पे समर होगा यहाँ पर, और यहाँ विंटर होगी। और भारत में ये अटमोस्ट टाइम है जब इससे ज्यादा, एक चीज आपको बताऊंगा, जो हमारा इंसोलेशन होता है ना, इस लैटिट्यूड के बियॉन्ड नहीं हो पाता। मतलब मैक्सिमम जो 90 डिग्री है ना, ये मैक्सिमम जो 90 डिग्री है जो सन का इंसोलेशन है पृथ्वी पर, वो साउथ में 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। इसीलिए इन दो पॉइंट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिया गया है, क्योंकि जो सूरज का मैक्सिमम इंसोलेशन है जो 90 डिग्री है, जो स्ट्रेट रेज पहुंचती है, वो टिल्टेशन के बावजूद, जो अटमोस्ट टिल्टेशन है पृथ्वी का 23-23.5 डिग्री, उसके बाद जो सिचुएशन आती है ना, जो मैक्सिमम इंसोलेशन होता है जब साउथ की तरफ होता है तो 23.5 डिग्री साउथ तक होता है, और जब नॉर्थ की बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ तक होता है। तो ये तो हमारे मैक्सिमम लैटिट्यूड है जहाँ पर 90 डिग्री में हमारी उष्मा पहुंचती है, उसके बाद स्लैंटिंग रेज पहुंचती है। इसीलिए इन दोनों पॉइंट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में लिया गया है। तो ये साउथ में समर होगा, हम क्या, जो हमारा प्यारा भारत है वो सर्दियों का अनुभव कर रहा होगा। और हमारे यहाँ सर्दियाँ सबसे ज़्यादा कब होती है? अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूँ मोटा मोटा तो दिसंबर की होगी क्या? मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ध्यान देने की जरूरत है। साउथ में समर, नॉर्थ में विंटर, ठीक है। ये कोई दिसंबर की बात होगी क्या? इसको हम बोलेंगे विंटर, इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, और ये जून का टाइम आया। अगर ये जून का टाइम है तो आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, जून, अगर मैं भारत की बात करूँ जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी की बात कर रहा हूँ। वो यहाँ से दिख रहा है क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ को मैक्सिमम इंसोलेशन मिल रहा होगा, 90 डिग्री पे ये होगा हमारा इंसोलेशन, बाकी भी इंसोलेशन हो रहा होगा। तो साउथ पोल सन से दूर हो चुका है, साउथर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो चुका है, 23.5 डिग्री साउथ सन से दूर हो चुका है। साउथ पोल पर भी सनलाइट नहीं पहुंच रही, नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सनलाइट मैक्सिमम है, नॉर्थ पोल पे सनलाइट पहुंच है। तो इस चीज से आप एक चीज समझ रहे होंगे कि जो हमारे भारत है उस टाइम भारत में गर्मी होगी और जून का महीना चल रहा होगा। 6 महीने में बदल गया क्या? सर्दी से गर्मी में आ गई क्या? ये क्यों हो रहा है? रिवोल्यूशन की वजह से हो रहा है, और दूसरा टिल्टेशन की वजह से हो रहा है। अगर ये पृथ्वी टिल्ट ना होकर सीधी रही होती तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये चीज आप समझ लो कि अगर इस हिस्से पे सनलाइट है ना तो यहाँ भी कभी ना कभी पहुंच जाएगी, क्योंकि पृथ्वी अपना एक रोटेशन एक दिन में पूरा कर लेती है। तो दिन रात होते हैं 24 घंटे में इंसोलेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ हमारा जो लैटिट्यूड है, इसकी बात करूँ तो इस पर पूरी पे सनलाइट पहुंच जाएगी 24 घंटे में, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको समझ आई। मैंने आपको दो सिचुएशन बताई, तो इस चीज़ से आपको क्या समझ आया कि कैसे टिल्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरी चीज़, दिसंबर से जनवरी, दिसंबर से जून आने में मुझे कितना टाइम लग गया? 6 महीने लगे। और 6 महीने की प्रोसेस कैसे रही? दिसंबर में हमारा समर रहा साउथ में, विंटर रही नॉर्थ में, इंडिया में विंटर थी। उसके बाद अगर मैं जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करूँ, अप्रैल की बात करूँ, मई, जून, जून में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। कंसिडर किया जाता है ना कि जून जून की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर इंसोलेशन ज़्यादा होगा, 90 डिग्री तक होगा। इसके बियॉन्ड इंसोलेशन का जो एंगल है वो स्लैंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होता है ना, जो सूरज के सबसे नज़दीक 90 डिग्री हम रिसीव करते हैं दोनों तरफ टिल्टेशन के बाद,
वो नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और साउथ में 23.5 डिग्री साउथ होता है। इसलिए इन दोनों पॉइंट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कंसीडर किया गया है। चीज़ समझ आई क्या? आज का मैं टॉपिक आपका यहीं एंड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी चीज़ बताई, इनमें काफ़ी चीज़ कंफ्यूजिंग होने वाली। अगर आप ये चीज़ को पार्ट बाय पार्ट कवर करोगे ना तो आपको बहुत आसान रहने वाला है। इन चीज़ों को आप पढ़ के आइएगा, मगअप करके आइएगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, और कहीं आपको कोई चीज़ छूटी हुई लगती है, कोई डाउट लगता है, उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट पढ़ के आऊँगा, उससे पहले उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं इसके बाद शुरू करने वाला हूँ। ये विंटर हुआ, ये हमारा समर हुआ, और मैं भारत के हिसाब से बात कर रहा हूँ, भारत के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी स्प्रिंग की सिचुएशन होगी और ये ऑटम होगा। इनको अब वही पढ़ेंगे, ये दोनों सिचुएशन पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, दोनों सिचुएशन लगभग लगभग समान है। जब यहाँ हो रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सनलाइट ज़्यादा है, वो सनलाइट 23.5 डिग्री साउथ पे ज़्यादा है, इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ज़्यादा है। यहाँ पे इक्वेटर पे सनलाइट ज़्यादा होती है। दोनों सिचुएशन में ऐसा ही होता है। ठीक है, वो मैं कल कवर करने वाला हूँ। उसके बाद कल की वीडियो, शायद परसों की वीडियो में, आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मेरी नई वीडियो आती है या निधि में भी कोई भी वीडियो आती है, वो आपको एकदम से देखने को मिलेगी। उनका कोर्स भी चल रहा है, और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के शायद फर्स्ट वीक तक उनका कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यूपीपीसीटी वाले जो एग्जाम दे रहे हैं वो कोर्स देख ही रहे हैं, उनका कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद उनकी दूसरी क्लास चलने वाली है। ये मेरा जो ज्योग्राफी है चलता ही रहेगा अभी। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय।